अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स आए हुए थे हमारे चैनल के ऊपर, तो मेरे पास आज टाइम थोड़ा शॉर्ट था चूँकि मैं कोर्ट हियरिंग के लिए ब्रैडफर्ड से मैं आउट था। तो मैंने फिर सोचा कि बेटर द बेस्ट थिंग इज़ कि चूँकि आप डेली बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि हम डेली आपके व्लॉग का वेट करते हैं, तो उसकी वजह से मैं अब आपके कमेंट्स को जो है क्विकली जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा और उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो देता जाऊंगा। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप मेरे पास आना चाहें या किसी भी वकील के पास जाइए, लेकिन अपनी सिचुएशन के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस जो है वो ले लिया करें। ये कोई भाई साहब हैं, उनका क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जी कि 5 ईयर ओवरस्टे रहने वाला अरेस्ट होने पर, अरेस्ट को उन्होंने कैपिटल में लिखा है, उसका मतलब ये होता है कि मैं अरेस्ट को बोल्ड कर रहा हूँ कि जी के चूँकि इस मेरे सवाल का जो असल जो मेन थीम है वो अरेस्ट है। 5 ईयर्स ओवरस्टे रहने वाला अरेस्ट होने पर एफएलआर को भी उन्होंने बोल्ड किया है। अप्लाई करता है, हाउ इज इट पॉसिबल? क्या मतलब, अब इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं कि 5 साल जो है एक शख्स जो है यहाँ पे ओवरस्टे है और उसके बाद जो है वो अरेस्ट हो गया, उसके बाद जो है किसी भी बेस के ऊपर वो अब अरेस्ट के बाद जो है वो बाहर आ गया, अब वो उसने एफएलआर अप्लाई किया है, तो क्या है उससे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एफएलआर जो है वो होती क्या है? एफएलआर जो है, ये लोग बहुत से ये लोग समझते हैं कि जी ये कोई वीज़ा है। एफएलआर इज़ नॉट अ वीज़ा। FLR is a abbreviation of a further leave to remain। ये अगर मेरे पास ऑलरेडी वीज़ा है, मेरे पास स्टूडेंट वीज़ा है, मैंने उस वीज़े को एक्सटेंड करवाने लगा हूँ, अब मेरी एक्सटेंशन जो है दैट्स कॉल्ड FLR। मेरे पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, मैं उसको एक्सटेंशन करवाने लगा हूँ, दैट्स कॉल्ड FLR। मेरे पास जो स्पाउस वीज़ा है उसकी मैं एक्सटेंशन करवाने लगा हूँ, वो कहती है एफएलआर। अब ये जो बाकी चीज़ें होती हैं वो एक बेतुकी सी एक एप्लीकेशन होती है जिसको लोग मोस्टली, मैं ये समझता हूँ कि दैट्स कॉल्ड अ टाइम पास एप्लीकेशन। जो है ये टाइम पास एप्लीकेशंस होती हैं, ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए एप्लीकेशंस करती हैं। ना इन्हों का सिर कोई होंदा है, ना कोई पैर होंदा है, ना इसका कोई हेड है, ना कोई टेल है। ये सिर्फ और सिर्फ इसको होम ऑफिस भी जो है एक्चुअली लाइक नहीं करता, और यहाँ पे आपके पैसे भी खर्च होते हैं, बहुत सी और चीज़ें भी आती हैं। लेकिन क्या करें, बहुत से लोग जो हैं जब इस तरह की एप्लीकेशंस करते हैं, अगर तो उनका कोई लीगल कोई पॉइंट ऑफ व्यू उसमें है कि जी इसके बाद हमने फ़लाँ चीज़ को अचीव करना है, दैट्स समथिंग एल्स। अदरवाइज़ जो है, अब ये भाई साहब ने जैसे ये कहा कि 5 साल ओवरस्टेज के बाद जो है वो एफएलआर करेगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है भाई, एप्लीकेशन करो, उसके बाद 4 से 6 महीने बाद रिफ्यूज़ल ले लो, और क्या है। क्योंकि ये क्या ऐसी वजह थी, क्या वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? मे बी, हो सकता है आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकता है आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है, ओवरस्टेड होने की कोई वजह है, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सो इसलिए इस तरह के सवाल के ऊपर जो है, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि किसी भी सेंसेबल लॉयर के साथ आप बैठिए, कॉल कीजिए, एडवाइस लीजिए, डिस्कस करें, और उसके बाद जो है फिर आगे मामलात को लेके चलिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। और ये एक और क्वेश्चन है जी, कंटिन्यू 4 मंथ आउटसाइड दी यूके स्टे कर सकते हैं? आई डोंट नो कि आपका एक्चुअल वीज़ा क्या था। वैसे ये वाला सवाल जो है ये भाई साहब ने छोड़ा है, जो है इसकी कौन सी वीडियो है, हाउ लॉन्ग PSW वीज़ा होल्डर कैन स्टे आउटसाइड द यूके। इस वीडियो के नीचे इन्होंने सवाल छोड़ा हुआ था कि, और सवाल क्या है कि जी कि क्या हम 4 महीने तक आउटसाइड द कंट्री रह सकते हैं? देखिए, यूके से आउटसाइड कितना टाइम कोई शख्स जो है वो रह सकता है, इस ऑल डिपेंड्स नंबर ऑन तो है कि आपका वीज़ा कौन सा है, आपका लीव टू रिमेन कौन सी है। लेकिन इन नॉर्मल सिचुएशन में आप 180 डेज से ज़्यादा जब बाहर रहते हैं, तो आपकी जो वीज़ा होता है, जो ऑलरेडी जो आपके पास मौजूद होता है, वो कैंसिल हो जाता है। वो उसमें अनटिल अनलेस कोई ऐसी कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस हैं कि आप स्टिल अब वापस आना चाहें, दैट्स समथिंग एल्स। सो 180 डेज मीन कि 6 महीने, 6 मंथ तक जो है आप बाहर रह सकते हैं। तो मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन आप एग्जैक्ट लीगल एडवाइस चाहें तो आप लीगल एडवाइस लीजिएगा, लेकिन इन सिंपल वर्ड्स, और जिसको जनरल एडवाइस कहते हैं या जनरल इंफॉर्मेशन कहते हैं, उसके मुताबिक यही है कि आप अगर 4 महीने तक PSW के ऊपर बाहर रहते हैं, सो इट शुडंट बी एनी इशू, आप बिल्कुल आप रह सकते हैं। अच्छा,
9 मंथ से वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वजह क्या है मुझे नहीं पता भाई साहब, क्या वजह हो सकती है। लेकिन आपकी इस लाइन से जो है बहुत से लोगों को मैं ये कहता जाऊं कि अब ये मैं तो किसी को ये कुछ नहीं कह रहा हूं जी कि 9 महीने हो गए अभी तक वो जवाब नहीं आया, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो पैनिक में आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है, मतलब कल भी एक हमारी बहन का जो था वो एक मैसेज एक आ गया, अभी उनकी एप्लीकेशन को सितंबर और अक्टूबर अभी चल रहा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि महीना भी नहीं हुआ। की वजह है जी साढ़े केस का जवाब क्यों नहीं आ रहा। अब मैं ज़ाहिर है मैं अब किसी का नाम तो यहाँ पर नहीं लेता होता हूँ, लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है। और बाज़ का बड़ा मैं तो चूँकि थोड़ा सा वो क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, और मुझे बाज़ का अच्छी भी नहीं लगती इस तरह की चीज़ें। मैं माइंड भी करता हूँ, लेकिन उस वक्त तो मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मैं अवॉइड करता हूँ यार यहो जे लोग तो परहेज़ ही करो। चूँकि पहले मैं तो ऑलवेज़ जो है एडवांस में बताया होता है मैंने क्लाइंट्स को कि ऐसे ही सेम ऐसे ही कि वो गवर्नमेंट कह रही है कि वी विल डिसाइड योर केस विद इन 8 वीक्स। तो 8 वीक्स गवर्नमेंट कह रही है, मैं तो नहीं कह रहा। आप गवर्नमेंट का गला पकड़ें, वकील का नहीं पकड़ें। गवर्नमेंट के ऑफिस में जाइए, उन्हें केस कीजिए उनके ऊपर कि भाई आपने कहा था 8 वीक, क्यों जवाब नहीं दे रहे। सो इन द सिंपल वर्ड कि जैसे अब ये भाई साहब ने कहा जी कि 9 महीने हो गए अभी तक केस का जवाब नहीं दिया। अब क्या वजह है, अब पॉसिबिलिटी है उसमें कोई भी वजह हो सकती है। सबसे पहली वजह क्या है, उनकी बैकलॉग इस वक्त बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 वजह ये हो सकती है कि उस कंपनी का वो रिकॉर्ड चेक कर रहे होंगे। नंबर 3 वजह ये हो सकती है कि वो आपका प्रोफाइल जो है वो चेक कर रहे होंगे जी कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आपका स्टेटस पहले क्या था, अभी आपने क्यों वीज़ा अप्लाई किया, क्या ये जेन्युइन वीज़ा है, क्या आपका पहला वीज़ा क्या था, या पहले आप स्टूडेंट थे, पहले आप PSW पे थे, क्या आपने ये वीज़ा बाय तो नहीं किया। इट कुड बी एनी रीज़न जो है। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि आपको 9 महीने हो गए, आप एक तो अपने वकील से अब आप पूछ सकते हैं। कम से कम मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का टाइम, जितना भी टाइम गिवन टाइम होता है उससे कम से कम डबल टाइम तक वेट किया करें। लेकिन कई लोग जो हैं वो समझ रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने कह दिया 8 वीक तो 8 वीक। वो मैंने कई मरतबा पहले भी बात की है कि एक बंदा सी, उन्हें ना 100 पाउंड उन्हें बैंक च जमा करवाता। 100 पाउंड वो बैंक में जमा करवा के ना, तो उस बैंक के बाहर वो कुर्सी ढा के बह गया। तो वो बाहर एक चौकीदार बैठा होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਢਾ ਘੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸੌਂ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈਜਾਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਪਾउंड जमा करवाया। सो वो अब उसने 100 पाउंड जमा करवा के उन्हें अगले का जीना हराम करता। सो बाज़ का जो है वो ऐसे भी होता है। लेकिन एक टाइम लिमिट अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ऑब्वियसली आपका लीगल राइट है कि आप गवर्नमेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं। आप के पास डिफरेंट लीगल ऑप्शंस होते हैं जिसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि आज आप एप्लीकेशन करें और अगले दिन ही जड़ा तुसी बैंक के बाहर बह जाओ। सो एक सर्टन टाइम तक जो है आप वेट किया करें। लेकिन ये भाई साहब का जो 9 महीने वाला काम है, आप इट कुड बी ए सीरियस इशू। आप यू हैव टू बी कंटेक्ट विद होम ऑफिस, या आप अपने वकील के साथ रब्ता कीजिए। और ये एक बड़ा एक लंबा सवाल है, इतनी ये को 1500 लाइना इन्होंने मोहतरमा ने लिखियाँ नहीं, या भाई साहब ने लिखियाँ, प्रिया डडरा जी ने। एक तो शॉर्ट सा लिखा करें। अब मैं इस वक्त तो रात के इस टाइम पे मैं आपकी 200 लाइनें तो पढ़ नहीं सकता हूँ, शॉर्ट सी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अंडरस्टैंड करूंगा, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाय सर, आई हैव अ क्वेश्चन। आई मैरिड इन द इंडिया एंड व्हेन आई केम टू द UK फ्रॉम इंडिया, माय हस्बैंड केम हियर 3 days आफ्टर देन मी, एंड आफ्टर वीक यस हैड मी गोइंग फ्रॉम माय फ्रेंड टू डू जॉब। अब मुझे पता नहीं आपकी इंग्लिश की वजह से मैं जिस स्टाइल में इंग्लिश पढ़ रहा हूँ लोगों ने कहना मम्मी इन पढ़ी हैं, बट दे ही डिडेंट कॉल मी अगेन कि जी वो आए, उन्होंने मुझसे 3 दिन मेरे को रहा, उस तो बाद उन्होंने मुझसे रब्ता नहीं किया। एंड नाउ ही इज़ नॉट गिविंग मी डिवोर्स भी तुसी उल्टी करके लिखी कि अब वो मुझे तलाक भी नहीं दे रहे हैं, डिवोर्स भी नहीं दे रहे हैं, और एनी थिंग ही डिडेंट गेव मी एनी मनी, ना मैंने कोई पैसा देता है। एंड फॉर माई रेंट, ना मेरे घर का रेंट दिया है, ट्रेन एक्सपेंसिस ना मेरी को ट्रेन के एक्सपेंस दिए हैं। ट्रेन आप पता नहीं तुसी ट्रेन के उत्ते बैठ के आपने कहाँ पे जाना था। और एनी थिंग मी डूइंग स्ट्रगल, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। आई डोंट हैव जॉब, मेरे पास जॉब नहीं है। मे लिविंग फ्रॉम माई सिस्टर, मैं अपनी भैन के घर रह रही हूँ। वट आई डू नो सर प्लीज़। अब इस सवाल का ये कोई लीगल क्वेश्चन तो है नहीं,
कि आपके मियाँ साहब आए, आपको 3 दिन मिले, उसके बाद आप छोड़ गए, आपके पास ट्रेन की टिकट नहीं है, आप बहन के घर में हैं, आप क्या हैं, अब आप कौन से वीज़ा पे आई हैं। अब मैं अब इस सवाल का जवाब ना देता तो यही लोग नीचे कमेंट्स करते हैं कि आप जो है आपकी वीडियो हम देखते हैं, आप जवाब नहीं देते। अब इस सवाल का मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने दोस्त ये वीडियो देखते हैं नीचे कमेंट्स कीजिएगा। ये जिस भी मेरी बहन का सवाल है, मैं उनके साथ मुझे फुली हमदर्दी है, हम विद हर उनसे एक तो पहली रिक्वेस्ट जो है वो तो ये है कि अगर वो ज़्यादा जैसी सिचुएशन बताइए वो अफोर्ड नहीं करती होंगी मेरे जैसे प्राइवेट वकील को, वो अपने लोकल किसी भी सेंटर में जाइए और वहाँ पे जाके वहाँ पे एडवाइस फ्री उनको एडवाइस मिल सकती है। नंबर 1। क्या अब आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि इस सवाल का मैं यहाँ पे क्या जवाब दे सकता हूँ। वो कौन है, कहाँ से आई हैं, कौन सा वीज़ा है उनके पास, उनका हस्बैंड का क्या वीज़ा था, 3 दिन वो क्यों उनको मिला, कहाँ पे वो इस वक्त रह रही हैं, सिस्टर के घर क्यों गई, ट्रेन की टिकट उनको क्यों चाहिए, अभी वो क्या उनके मामलात हैं, लीगल स्टेटस क्या है। अब मुझे तो नहीं पता ना उनका। सो इस वजह से बहुत से आप दोस्तों के जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर इसी वजह से जो है वो आगे बात नहीं चल पाती, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, नीचे कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड गुड नाइट।